प्रेमी भाई बहनों, आज गुरु पूर्णिमा का ये महापावन पुनीत पर्व है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। वास्तव में इस दुनिया में अगर कोई हमारा सच्चा रहबर है, कोई हमारा सच्चा साथी है, तो वह केवल गुरु है। गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं, गुरु कोई दाढ़ी और बाल नहीं, गुरु कोई जटा और जूट नहीं, गुरु कोई वेशभूषा नहीं। गुरु वह है जो इस भवसागर से हमारी जीवात्मा को, इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश संचय करता। इस भूल भरम अज्ञान के देश में फंसी हुई जीवात्माओं को शब्द का भेद बता करके अपने घर वापस पहुंचाता। वास्तव में वही सच्चा गुरु है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा का ये कार्यक्रम है। आज हम लोग गुरु पर ही चर्चा करेंगे। हम सभी दुनिया के जीवों को सदैव यह विचार करते रहना चाहिए कि जिस परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की, जो हमारा दाता है, हमारी देखभाल करने वाला, आखिर वह है कहाँ पर और कैसे उस परमात्मा को हम आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारी देह है, तुम्हारे वजूद के अंदर विराजमान है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जा करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह, हमारा वजूद है। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर जा करके मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, हमारा ये जो रूहानी सफ़र है, इस सफ़र की दो मंजिलें हैं। एक आँखों तक, दूसरी आँखों के ऊपर। हमें अपने फैले हुए ख्याल को सुमरन और ध्यान के जरिए आँखों के मध्य भाग में एकाग्र करना है। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम हमें अपने घर वापस पहुंचना। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की बैठक है, जिसे महात्माओं ने शिव नेत्र कहा, ज्ञान चक्षु कहा, तीसरा तिल कहा, मुक्ति का दरवाजा कहा, वे दोनों आँखों के मध्य भाग में है। यहीं से हमारा ख्याल उतर करके सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठे बैठे कभी हमें बाल बच्चों का ख्याल आता, कभी हमें घर के कारोबार का ख्याल आता, कभी हमें दुकान दफ्तर खेती बाड़ी का ख्याल आता। इसी को महात्मा सुमरन करना कहते हैं। फिर जिसका हम सुमरन करते हैं, उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यदि हम आप बाल बच्चों का सुमरन करेंगे तो बाल बच्चों की शक्लें आ जाएंगी। घर के कारोबार का आप सुमरन करोगे तो घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सुमरन करते हैं, उसी का हम ध्यान भी करते हैं। फिर जिसका हम सुमरन और ध्यान करते हैं, उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता कि रात को स्वप्न भी इन्हीं के आते हैं और मौत के वक्त में इन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने सिनेमा की तरह नाचना शुरू कर देती हैं।
जहां आशा तह वाशा, जिधर हमारा आखिरी वक्त ध्यान जाएगा, जहां हमारी आशा रहेगी वहीं हमारा वास भी हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, हमें उस चीज का सुमरन करना चाहिए, हमें उस चीज का ध्यान करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना है, जिसे कभी फना नहीं होना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल हो सकती है। प्रेमी भाई बहनों, हम आप देखते हैं ये सारी दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। हर एक के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। अगर हम 5 तत्व के प्राणी हो करके एक तत्व के प्राणियों का सुमरन ध्यान करेंगे, उनकी पूजा आराधना करेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, उनके साथ मोह और प्रेम पैदा हो जाएगा। वही मोह और प्रेम हमें उसी योनि में ला करके खड़ा कर देगा, क्योंकि जहां आशा तहाँ वाशा, हमें भी पीपल पाकड़ की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये चीज हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। अब अगर हम 5 तत्व के प्राणी हो करके 2 तत्व के प्राणियों का ध्यान करेंगे, यानी कीड़े मकोड़ों की पूजा करेंगे, तो हमें भी कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए यह चीज भी हमारी पूजा के काबिल नहीं हो सकती। फिर तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। हमें तो इंसान के जामे से ऊपर उठना है, ना कि हमें नीचे गिरना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यह चीज भी हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर चौथी श्रेणी चौपाए जानवरों की आती है जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती। अब अगर ये बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिहीन जानवरों की पूजा करेगा, तो प्रेमी भाई बहनों, हमें भी इनकी योनि में जन्म लेना पड़ेगा, गधे और घोड़े की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए यह चीज भी हमारी पूजा के काबिल नहीं हो सकती। फिर 5वीं श्रेणी स्वयं इंसानों की आती है जिसके अंदर 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अब इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे? ऐसे समय और युग में जब हर किसी को समान अधिकार प्राप्त हुए हों, सबको मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हों, सब इंसान समान हैं, तो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का सुमरन ध्यान करे तो क्यों करे? यहाँ पर आकर के हम बड़े सोच और विचार में फंस जाते हैं कि आखिर इस संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे सुमरन ध्यान के काबिल हो सकती, हमारी पूजा के काबिल हो सकती है। महात्मा उदाहरण दे करके समझाते हैं कि भाई, एक कमरे के अंदर आप लोग बहुत से रेडियो रख दो जिसका संबंध किसी बिजली या बैटरी के साथ ना हो, आप लाख कोशिश करो, कभी किसी देश की खबर नहीं सुन सकते। अगर उसका संबंध किसी बिजली या बैटरी के साथ हो जाए, फिर जिस देश की चाहो आप उस देश की खबर सुन सकते हो। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जिसकी लिव, जिसका संबंध उस मालिक के साथ जुड़ा हो। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, वह शब्द हमारा हरेक का गुरु है और यह जो जीवात्मा है उस शब्द की सेवक है। जिस्म तो सेवकों को भी यहीं छोड़ जाना, गुरुमुखों को भी यहीं छोड़ जाना, लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते, ऐसे सेवकों की आत्मा को शब्द कभी भी नहीं छोड़ता, सीधे उसको खींच करके उस शब्द में ही समा जाता। ज्यों जल तरंग उठे बहुभांति, फिर सललय सलल समाहिदा। समुद्र में 2-4 मिनट के लिए लहर उठती है और फिर वापस जा करके उस समुद्र में ही समा जाती। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध होता है, वही संबंध
मालिक के भक्तों और प्यारों का उस मालिक के साथ होता। संत महात्मा फकीर उस सतनाम रूपी समुद्र की लहरें हैं। वे दुनिया में आकर के शब्द या नाम का प्रचार करती हैं और फिर वापस जा कर के उस शब्द में ही समा जाती हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना उसके नहीं छूटना।